हेलो, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं जतिंदर सिंह। आज इस वीडियो के जरिए में मैं CCX एग्ज़ाम जो कि स्पेनिश नेशनल अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको एक लास्ट जो वीडियो इसके CCSA एग्ज़ाम के ऊपर बनाया था, जिसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया था क्या कैसे आप इसको एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्या फॉर्मेट है, क्या फ़ीस है, क्या वैलिडिटी है और किस किस को छूट है। अगर आपने इस एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन और लेनी है तो दोस्तों तो मेरे लास्ट वीडियो जरूर देखिए। तो आज इस वीडियो के जरिए में दोस्तों इस कोर्स को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसकी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जो इंस्टीट्यूट सर्वांतेस हैं, उन्होंने इस एग्ज़ाम में के लिए 300 क्वेश्चन डाले हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं और जो एग्ज़ाम आता है इन्हीं 300 क्वेश्चन में से आता है दोस्तों। तो ये 300 क्वेश्चन जो है कि उन्होंने 5 तारेयास में डिवाइड किए हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट अपने वीडियो में बताया था, वो जो 300 क्वेश्चन है 5 तारे में उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। तो 5 क्वेश्चन जो 5 तारेयां हैं उनको अलग अलग आपने प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह तो आज इस जो ये क्लास है, जो मेरी फर्स्ट क्लास है दोस्तों, तो ये जो फर्स्ट क्लास है तारे 1 पे मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें जो तारे 1 में है तकरीबन 80 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन कह सकते हैं आप दोस्तों। तो इस क्लास में हम 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो इतना लंबा पीरियड ना हो। तो ये छोटे 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 मैं वीडियो में बनाऊंगा, तो तकरीबन इसको 2 3 या 4 क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा तो ये तारे 1 आपका कंप्लीट हो जाए। तो जो इसका जो नंबर है दोस्तों, जो जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, इसका जो क्वेश्चन है आपका तकरीबन सेम क्वेश्चन जो तकरीबन क्या बिल्कुल सेम ही है जो नंबर है, जो स्पेनिश जो इंस्टीट्यूट सर्वांते कि जो आप क्वेश्चन हैं उनके साथ इनका बिल्कुल नंबर सेम है। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके वहाँ से इंस्टीट्यूट सर्वांते की वेबसाइट पे जाके भी इसको रेफर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो आज हम इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप पहले क्वेश्चन के साथ इसमें जो पूछ रहा है, ला फॉर्मा पॉलिटिका del Estado español is la, ठीक है जी। इसमें वो पूछ रहा है आपसे किस तरह का राजनीतिक राज है स्पेन में। तो इसके उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है मोनार्किया पार्लियामेंटारिया, यानी इसका मतलब है राजशाही, संसदीय राजशाही, यानी कि जो कंट्रोल सारा है, ठीक है जी, जो कानून पास होते हैं पार्लियामेंट में होते हैं। लेकिन जो राज्य का प्रधान है वो राजा है, लेकिन राज्य के हाथ में कुछ नहीं, सारा कंट्रोल पार्लियामेंट के हाथ में है। दूसरा है बे रिपब्लिका फेडरल, ठीक है जी। जो इसका नॉर्मली क्या होता है, इसमें क्या होता है, हर एक स्टेट है एक, जो अगर आप कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, तो वो अपने अपने हिसाब से चलाते हैं। तो ये आप ऐसे कह सकते हैं, इस तरह का जो फॉर्मेट है जहाँ पे इस तरह की जो राजशाही है वो अब जर्मनी में होती है दोस्तों। तो सी है आपका मोनार्किया फेडरल। ये है कि जहाँ की जो राजा ही आपका सब कुछ है, जो राजा के हाथ में कंट्रोल है, राजा ही कानून बनाता है, राजा ही इसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें जो ये आप कह सकते हो, जैसे सऊदी अरब या अरबी कंट्रीज हैं, सऊदी अरब ऐसे है वो कंट्री जहाँ पे ये लागू होता है दोस्तों, ये वाला राज। तो इसका जो हमारा आंसर है दोस्तों, मोनार्किया पार्लियामेंटारिया है, ताकि स्पेन में जो हमारा जो राजनीतिक राज है मोनार्किया पार्लियामेंटारिया का है, ताकि जो पार्लियामेंट में ही सबके पार्लियामेंट के हाथ में ही सारा कंट्रोल है। जो राज्य का राजा है वो उसके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ उसको प्रधान है इस देश का दोस्तों। तो दूसरा आप देखिए अब दोस्तों, 1002 है। अब इसमें है ला ley fundamental de España a partir de la que se establece todo el ordenamiento jurídico se llama। अब देखिए, अब इसका क्या मतलब है, क्या पूछ रहा है, स्पेन का वह मौलिक मौलिक कानून जिससे पूरी व्यवस्था स्थापित होती है दोस्तों, इसमें वो पूछ रहा है। तो इसके जो 3 ऑप्शन है हमारे हमारे हैं, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, बे बेसिक लेई, सी है ऑर्डनमेंटो एसेंशियोनल, ठीक है, यानी कि आवश्यक आदेश। तो जो उनका अब आपको मैं बताऊं, जो उनका स्पेन का जो मौलिक कानून जिसके ऊपर सब कुछ उतारित है, वो है हमारा संविधान। ठीक है जी, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ए है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसपे सारा हमारा कानून स्टैब्लिश है, जो आप कह सकते हैं स्थापित है। अब तीसरे पे आइए। अब तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, सेगुन ला कॉन्स्टिट्यूशन española la soberanía nacional reside in, ठीक है जी। अब इसमें वो पूछ रहा है जो नेशनल सुप्रीम पावर, जो देश की जो
पावर है, शक्ति है, किस में आपकी स्थापित होती है, कहाँ पे है वो दोस्तों। तो पहला है पुएब्लो स्पानियोल, दूसरा है यानी कि इसका मतलब है स्पेन की जनता। दूसरा है गोबियर्नो दे एस्तादो, गवर्नमेंट ऑफ स्पेन। ठीक है, तीसरा है कांग्रेसो दे डिपुटादो, यानी कि जो कांग्रेस के जो यानी कि पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनके हाथ में है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है पुएब्लो स्पानियोल। ठीक है, जो पुएब्लो स्पानियोल यानी कि स्पेनिश जो जनता है उसके हाथ में ही है सारा कुछ देश की जो चलाती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, जो सेकून ला कॉन्स्टिट्यूशन जो जो संविधान के अनुसार जो देश की जो सुप्रीम पावर है वो जनता है, जनता ही इस देश को चलाती है दोस्तों। तो हम चौथा करते हैं दोस्तों। अब इसमें है que organo tiene como misión promocionar internacionalmente las empresas españolas। ठीक है जी, अब इसमें वो पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मिशन है कि जो स्पेनिश हमारी कंपनीज हैं उनको प्रमोट करना इंटरनेशनली दोस्तों। तो इसमें है उन्होंने तीन ऑप्शन दी हुई है, टूर स्पानिया, ईसेक्स, पैट्रिमोनियो नाcional। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ईसेक्स है। ठीक है जी, तो दूसरी आप चल देते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन है ला कॉन्स्टिट्यूशन garantiza la libertad religiosa de los individuos y las comunidades en este sentido el estado español es। ठीक है जी, अब इसमें वो दोस्तों पूछ रहा है कि जो स्पेनिश संविधान है, स्पेनिश गवर्नमेंट का संविधान है, वह जो व्यक्तियों और समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है दोस्तों एक तरह से। तो इसका क्या अर्थ है, यानी कि इसका क्या मतलब है, जो स्पेनिश कंट्री है किस तरह का राज्य है दोस्तों। तो पहला है दोस्तों इसका ऑप्शन है लाइको, यानी कि इसका मतलब है कि जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनको उनका इंडिपेंडेंट है, जो गवर्नमेंट है वो अपनी इंडिपेंडेंट है दोस्तों। बी है जो कैथोलिक हो, यानी कि जो गवर्नमेंट है और वो भी कैथोलिको है, यानी कि चर्च है, क्रिश्चियन है दोस्तों। तो पूरा जो आपका देश है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है, आपका जो राज्य है, कैथोलिको है। तीसरा है आप कॉन्फिशियनल, यानी कि कोई भी धर्म ऑफिशियल नहीं है दोस्तों। तो इसका हम देखेंगे दोस्तों, इसका जो आंसर है को कॉन्फेसियोनल है, यानी कि जो हमारा स्पेन है, जो स्पेन एक तरह का जो राज्य है जिसमें कोई भी धर्म आपका ऑफिशियल नहीं है। तो इसका जो आपका जो आंसर है जो सी है कॉन्फेसियोनल दोस्तों। तो चलिए अब हम, हाँ जी, तो अब एक चार छः क्वेश्चन है, इसमें वो पूछा है दोस्तों एल कास्टिलियानो एस्पानियोल इज लेंगुआ ऑफिशियल इन। ठीक है जी, अब जो पूछ रहा है आपसे कि जो कास्टिलियानो यानी कि वो जो स्पेनिश है जो लैंग्वेज है ऑफिशियल है, उन्होंने तीन ऑप्शन दी है, तो लास कम्युनिडades ऑटोनोमस, बी है आपका कम्युनिडades ऑटोनोमस मोनोलिंग्वेस, और सी है आपका तोदा ला पेनिनसुला इबेरिका। ठीक है जी, अब ए में देखो मैंने आपको जैसे अब हम आगे बात करेंगे, हमारा जो स्पेन है हमारा 17 कम्युनिडादोस ऑटोनोमा में डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे अब देखो, अब इस हिसाब से वो पूछ रहा है है कि todas las comunidades autónomas। ठीक है जी, अब बे वो पूछ रहा है कम्युनिडादेस ऑटोनोमा मोनोलिंग्वेस, जो जहाँ जो कम्युनिडाद ऑटोनोमा जहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज चलती है। या तीसरा है आपका टोलो ला पेनिनसुला इबेरिका, जो पूरा हमारा जो पेनिनसुला है जिसमें आप हमारी पूरी की पूरी कंट्री आती है। तो ठीक है जी, पूरा का पूरा आपका जैसे आप कहते हैं पुर्तगाल भी आता है, पूरा पूरा टापू आता है जैसे, उसको हम कह सकते हैं पेनिनसुला इबेरिका दोस्तों। तो अब इसका जो आंसर है दोस्तों, उसका आंसर है हमारा हाँ, जो उनकी todas las comunidades autónomas, जो कि हमारी जो स्पेन है स्पेनिश है वो कास्टिलियानो है, हमारी जो लैंग्वेज ऑफिशियल है todas las comunidades autónomas में दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ¿cuál de estas fuerzas de seguridad es de ámbito autonómico? ठीक है जी, अब इसमें दोस्तों वो पूछ रहा है जो इसमें से जो हमारा कौन सा सुरक्षा बल है। ठीक है जी, आपकी तीन ऑप्शन है नीचे दी हुई, कौन सा जो अम्बितो तो जानी कि जिस है एक जो हमारी सिक्योरिटी सोशल जो हमारा सिक्योरिटी बल है वो है ऑटोनोमी को, जैसे आपको मैंने बताया था जो कि पूरा का पूरा हमारा स्पेन है, हमारा सारा कॉमनी ज़्यादा ऑटोनोमा में डिवाइड है किया हुआ है। तो उसका वो पूछ रहा है किस ऑटोनोमी को, यानी किस ऑटोनोमा का ये इनमें से एक
जो हमारा 3 ऑप्शन है वो कोmunidad autónoma का है। देखिए अब इसमें जो पहला सोचा वाला पोलिसिया लोकल, बे है ग्वार्डिया सिविल और तीसरा है हमारा पोलिसिया फोरल दे नवारा। अब देखिए अब क्या जो आंसर हमारा है पुलिसिया फोरल दे नवारा। जो पुलिसिया फोरल दे नवारा है हमारी जो सुरक्षा बल है जो हमारी कोmunidad दे नवारा की है दोस्तों। ठीक है जी। अब हमारा वहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, ¿cuál de las siguientes fuerzas y cuerpos de seguridad es de ámbito nacional? अब इसमें दोस्तों अब वह बिल्कुल जो हमारे पीछे बोला था, अब देखिए जो दोनों क्वेश्चन में सिर्फ हमारा एक ही फर्क है आम्बितो नाcional। ठीक है जी। इसमें आप थोड़ा सा आप जोड़ा सा इसको जो थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। जहाँ पे नेशनल है वो पूरे नेशनल की बात कर रहा है, जहाँ पूरे देश की बात कर रहा है। जहाँ वो दोस्तों ऑटोनोमिको की बात करता है वहाँ सिर्फ एक कोmunidad ऑटोनोमा की बात कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो अब वो मैंने आपको बताया अम्बितो नेशनल यानी कि पूरे नेशनल की बात कर रहा है। तो इसमें से कौन सा हमारा सुरक्षा बल है, ठीक है जी, जो पूरे देश का है दोस्तों। तो इसमें आ है ला पुलिसिया फोरल, बी है ग्वार्डिया सिविल, सी है मॉस्को दे स्क्वाड्रा। तो इसका जो सी हमारा आंसर है बी है ला ग्वार्डिया सिविल दोस्तों। जो हमारे ग्वार्डिया सिविल है जो सुरक्षा बल है इसको पूरे देश में इनका चलते हैं दोस्तों। No, यानी कि नोवा क्वेश्चन, en la Constitución se establece la separación de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo और तीसरा कौन सा है वो उन्होंने 3 ऑप्शन बताई है। ठीक है जी। अब इसमें वो पूछ रहा है दोस्तों जब कॉन्स्टिट्यूशन जो जन का संविधान है वो इस्टेब्लिश कर रहा है 3 तरह की उन्होंने शक्तियाँ यानी कि आपको कहते हैं पोदेर यानी कि बताई गई हैं। पहली है पोदेर एकुटिवो, पहले पोदेर एकुटिवो जैसे आप कहते हैं प्रेसिडेंटे de España। दूसरी है लेजिस्लाटिवो, ठीक है जी, दूसरी लेजिस्लाटिवो जैसे है विधायक जो संसद होते हैं उनकी जो पावर दोस्तों। तीसरा अब कौन सा है दोस्तों, इसमें उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं, जुडिशियल, इंफॉर्मेटिवो, पॉलिटिको। तो इसका जो आंसर है जुडिशियल। जो तीसरी जो संविधान के मुताबिक तीसरी जो पावर जो आप कह सकते हैं या शक्ति है वो है जुडिशियल। ठीक है जी। अब 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, ला बंडेरा de España debe utilizarse। ठीक है जी। जो ला बंडेरा de España है कहाँ यूज़ करना चाहिए। ठीक है जी। पहला है वो बोल रहा solo los días de fiesta oficial, जबकि जो हमारा fiesta oficial जैसे आप कह सकते हैं 12 de octubre, या सब कहते हैं 6 de diciembre जो fiesta oficial होता है वहाँ पे। बी इन todos los edificios públicos, या जितने भी एडिफिशियो पब्लिक जैसे कोई मिनिस्ट्री है या कोई अयुंटamiento है वहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए। सी है solo en acto gobierno español, जहाँ पे कोई गवर्नो का यानी कि गवर्नमेंट का कोई इवेंट हो रहा है वहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो आंसर है बी इन todos los edificios públicos, जहाँ की इसका जो बंदेरा है वहाँ पे गवर्नमेंट जितनी भी रिलेटेड पब्लिक एडिफिशियो जाकर पब्लिक बिल्डिंग है, अयुंटamiento, मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है जी, इस तरह की जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग है, म्यूजियम है, ठीक है जी, इन सभी में जो स्पेनिश झंडा जरूर होना चाहिए दोस्तों। इसी तरह अब 11वें पे आते हैं दोस्तों। अब 11वें पूछा है ऑर्गेनिज्मों के gestionan los impuestos estatales de España is। अब इसमें वो पूछ रहा है वो दोस्तों जो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, जो मैनेज करता है जो इम्पोस्ट यानी कि टैक्सेस को, जो हम स्टेट टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट के टैक्स हैं उनको मैनेज करता है। पहला है एल consejo económico y social, बी है इंस्टीट्यूटो नेशनल de estadística, सी है la agencia tributaria। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ला agencia tributaria। तो agencia tributaria जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी टैक्सेस रिलेटेड मैटर्स हैं वो सारे इसको मैनेज करता है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, la competencia en materia de sanidad está gestionada por। अब इसमें वो पूछा है दोस्तों जो
हेल्थ रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, जैसे लाइक हॉस्पिटल हैं, सेंसो सालूद हैं, उनको कौन मैनेज करता है दोस्तों? एल स्टादो, यानी कि क्या क्या स्टादो मतलब यानी कि गवर्नमेंट ऑफ स्पेन, कोमुनिदादेस ऑटोनोमस, ठीक है जी, जो ऑटोनोमी कोमुनिदादेस है, मैं आपको बताया था, los ayuntamientos। तो इसमें जो इसका आंसर है दोस्तों, कोमुनिदादेस ऑटोनोमस। जो कोमुनिदाद ऑटोनोमस है, जितने भी हेल्थ रिलेटेड मैटर्स हैं, जितने भी आपके कोमुनिदाद में सपोज जैसे अगर कोमुनिदाद मैड्रिड में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सेंट्रल सॉल्व हैं, उनको जो मैनेज करता है वो कोमुनिदाद ऑटोनोमा यानी कि कोमुनिदाद दे माद्रिद उसको मैनेज करता है। तो इस केस में जो इसका जो आंसर होगा बी, लास कोमुनिदादेस ऑटोनोमस। अब आइए 13, ¿cuál de estos organismos depende de algún ministerio de España? अब इसमें वो पूछ रहा है जो आ बे से इन्होंने 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताए हैं, इनमें से कौन से जो किसी मिनिस्ट्री पे डिपेंड, जो स्पेनिश मिनिस्ट्री पे डिपेंड है दोस्तों। पहला है ट्रिब्यूनल de cuentas, la Dirección General de Tráfico, देखे थे, el Banco de España। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों है la Dirección General de Tráfico। अब आइए हम क्वेश्चन 14 है 14 पे, el Tribunal Constitucional is, ठीक है जी, de los poderes del Estado। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों, जो संवैधानिक न्यायालय है, जो हमारा न्यायालय होता है दोस्तों, जो कोर्ट होता है, ठीक है जी, इनकी जो शक्तियां हैं, जो इसके पावर्स हैं, ठीक है जी, वो किसी पे डिपेंड है। तो जो इनकी जो 30 है उन्हें बताना है किस तरह की उसकी यहाँ जो पावर्स हैं, जो उनके किस तरह की पावर्स हैं दोस्तों। जो न्यायालय, जो कि आप कहते हैं ट्रिब्यूनल के जो कोर्ट्स हैं जो स्पेन में, उनकी पावर्स किस तरह की है दोस्तों। तो आ है डिपेंडियंटे, इंडिपेंडियंटे, ई सुब ऑर्डिनादो। ठीक है जी, अब इसमें है जो उनकी जो ट्रिब्यूनल न्यायालय की जितने भी उनके अंदर पावर्स हैं, जो आप कहते हैं शक्ति हैं, वो बिल्कुल भी जो गवर्नमेंट, जो आप कह सकते हैं del Estado, यानी कि स्पेनिश गवर्नमेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो खुद अपना, उनके अंदर इतनी पावर्स हैं, वो अपना खुद निर्णय ले सकते हैं, वो गवर्नमेंट पे उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है दोस्तों। अब 15 आ जाइए दोस्तों, एल खेफे दे एस्तादो, ठीक है जी, राज्य का प्रधान दोस्तों। तो यहाँ पे कौन है दोस्तों? el presidente del gobierno, el rey राजा, el ministro de asuntos exteriores, unión europea y corporación। तो इसका है दोस्तों el jefe de estado ही रही है, ठीक है जी। 16वां क्वेश्चन, la investigación y persecución de delitos es una tarea। अब इसमें वो दोस्त बात कर रहे हैं जितनी इन्वेस्टिगेशन है, जहाँ कोई क्रिमिनल्स होते हैं उनके बारे में उनको जो कोई जांच होती है, जब मुकदमा चलता है, इसमें कौन सी किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होती है। de la Policía Nacional, de Tribunal de Haya, de Ejército, ठीक है, Ejército यानी कि आर्मी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, ला पुलिसिया नाशनल। ला पुलिसिया नाशनल होती है जो कोई भी दलित क्राइम है, चोरी का है, कुछ भी है, तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है पुलिसिया नाशनल की, जो जो जांच होती है, जो जांच पड़ताल जो भी क्राइम की होती है, ठीक है जी, इसका जो भी मुकदमा चलता है, जो भी इसका इन्वॉल्वमेंट होती है करते हैं, वो पुलिसिया नेशनल के थ्रू ही होती है दोस्तों। इसी तरह 17 क्वेश्चन, las ciudades autónomas de España cuentan con un estatuto de autonomía। ठीक है जी, और इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि 17 जो स्पेन की जो 17 comunidades हैं, ऑटोनोमस हैं, लेकिन तमियन 2 ciudades यानी 2 सिटी हैं, उनको भी हम ऑटोनोमा कहते हैं, ठीक है जी। अब उसमें यहाँ पे उन्होंने नाम नहीं बताया, ठीक है, अब उन्होंने बताया कि कितनी हैं, ठीक है जी। तो इस केस में हमारी 2 हैं, ठीक है जी, इसका जो आंसर है 2 है। जो 2 ciudades हैं, जैसे Ceuta y Melilla, 2 ciudades हैं, उनका जो स्टेटस है ऑटोनोमस है, ठीक है जी। जैसे कि कोमुनिदाद माद्रिद है, जो कोमुनिदाद जैसे आपको मैंने पहले बताया था, स्पेन में 17 कोमुनिदादेस
comunidades autónomas हैं y dos ciudades autónomas। तो दोस्त यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है उसके बारे में पूछा, ciudades के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइए, जो ciudades अलग है, ciudades मतलब सिटी, जो comunidades होता है दोस्तों वो काफ़ी सिटीज़ को मिला के एक कम्युनिटी बनाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे ला ciudades autónoma आपने याद रखें, जब भी ये ciudades autónoma आएगा तो आपको स्यूता एवं मेलिया के बारे में वो पूछा है दोस्तों। तो यानी कि कितनी ciudades हैं, दो ciudades हैं स्पेन में, ciudades जिनको हम आप कह सकते हैं autonomas हैं। अब 18 नंबर दोस्तों, los poderes públicos aseguran, ठीक है जी, social economía y de la familia। उसमें बता रहे हैं जो सार्वजनिक, जो हमारे दोस्तों सुरक्षित करते हैं, जो परिधान प्रकरण है दोस्तों, जो पोदेरिस हमारी जो पावर, जो पब्लिक पावर है, जैसे पब्लिक हमारी, जैसे आपको कहते हैं पॉलिटिकल पावर, जो गवर्नो है, या आपकी अयुंतामियंतो है, वो क्या ये सुनिश्चित करते हैं, किस तरह की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सोशल सुनिश्चित करते हैं, इकोनॉमिया जो हमारी जनता है, जो स्पेनिश जनता की, उनकी सोशली सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, इकोनॉमिकली ठीक उनकी सुरक्षा ठीक करते हैं दोस्तों। तो तीसरा है de la familia। अब इसमें से हमने देखना है कौन सा वो प्रोटेक्शन है दोस्तों। इसमें है खुर्दी का de la familia, जो कानूनी कानूनी आप कह सकते हैं सुरक्षा भी कर सकते हैं फामिलिया की। अब अब हम ये कह सकते हैं जो पब्लिक पावर्स हैं वो सुनिश्चित करते हैं फैमिली की प्रोटेक्शन की, सोशल की, इकोनॉमी की और कानूनी की। ठीक है जी। अब आप 19वां क्वेश्चन है, ¿Cómo se llama la norma institucional básica de cada comunidad autónoma? ठीक है जी। लेकिन जो नॉर्म है, जो हमारे जो मापदंड है, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में भी हर एक कम्युनिदाद का, ठीक है जी, उसको हम किस तरह क्या उसको क्या नाम है दोस्तों उसका, किस कम्युनिदाद, हर एक कम्युनिदाद का अपना नॉर्म्स है, ठीक है जी, अपना उनके कानून है, उनको हम जो बेसिक नॉर्म्स हैं उसको क्या कहेंगे दोस्तों। तो इसको हम कहेंगे स्टाटूटो दे ऑटोनोमिया। ठीक है जी। अब 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, el presidente del gobierno y los ministros juran o prometen su cargo ante। ठीक है जी। इसमें वो पूछ रहा है जो प्रेसिडेंट है, जब आपने सरकार जब भी बनती है, ठीक है जी, इलेक्शन के पहले इलेक्शन होते हैं, फिर सरकार बनती है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर, जो प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट है और मिनिस्टर्स हैं, जो वो क्या कहते हैं, जैसे आप कहते हैं उसको सौं लेते हैं, जैसे आप कह सकते हैं उसको, जैसे आप कह सकते हैं कि शपथ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जब हम उसको हिंदी में शपथ भी कह सकते हैं, जब वो गवर्नमेंट में आते हैं, जब इलेक्टेड होते हैं प्रेसिडेंट या कोई मिनिस्टर पहली बारी इलेक्टेड होके आता है, ठीक है जी, तो उसको शपथ लेनी होती है। ठीक है जी। तो किस चीज़ की शपथ, किसके आगे अपनी शपथ लेता है दोस्तों। तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन स्पेनियोला। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्पेनिश संविधान है उसकी शपथ लेता है दोस्तों। अभी किसमें है, ला política exterior de España está dirigida por। ठीक है जी। अब इसमें वो पूछ रहा है, पूछ रहा था पॉलिटिकल, जो हमारी जो स्पेन की जो एक्सटर्नल पॉलिटिकल जो है वो कौन किसके कौन करता है उसको, कौन dirigir, कौन मैनेज करता है उसको। ला यूनियन यूरोपिया, ला el gobierno, las cortes generales। देखिए जो उसकी जो एक्सटर्नल पॉलिटिकल जो नॉर्म्स होते हैं उसको जो स्पेन की, ठीक है जी, उसको कौन मैनेज करता है, वो इसमें आपको पूछ रहा है। पहला है ला यूनियन यूरोपिया, एल गोबियर्नो, लास कोर्टेस जनरलेस। तो इसका आंसर है दोस्तों एल गोबियर्नो। गोबियर्नो ही जो भी अपनी जो एक्सटर्नल पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं पॉलिटिकल है, उसको पॉलिटिकास है जो आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स है, उसको मैनेज करती है दोस्तों। अब 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, ¿Cómo se llama los órganos
de gobierno de comunidad autónoma de las Islas Baleares। ठीक है जी। अब इसमें वो बता रहा है, जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, तो हाँ जी, तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें वो पूछ रहा है, ठीक है जी। तो जो इसला बलियारिस जो कम्युनिडad ऑटोनोमा है, जो उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट आप कह सकते हो, उनको वो कैसे जब उनके अंग हैं, जैसे उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके उनको क्या किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, तो उसको हम कहते हैं, इसका जो आंसर है कोसेको इंसुलारिस। ठीक है, जो इसका आंसर है कोसेको इंसुलारिस है, उसको जो ऑर्गानोस हैं, जो इसला बलियारिस के, उनको कोसेको इंसुलारिस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 23वां क्वेश्चन है, ¿cuál es la tercera ciudad española en número de habitantes después de Madrid y Barcelona? अब इसमें वो दोस्तों पूछ रहा है, कौन सा तीसरा सिटी है, तीसरी सिटी है, ठीक है जी, जहाँ पे मैड्रिड और बार्सिलोना के बाद ज़्यादा पॉपुलेशन है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वालेंसिया। वालेंसिया मैड्रिड और बार्सिलोना के बाद जो तीसरी ऐसी सिटी है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है दोस्तों। 24वां है दोस्तों, ¿cuál de estos organizaciones internacionales pertenece a España? अब उसमें वो पूछा दोस्तों, इसमें से कौन सी, जो आप ऐसे तीन ऑप्शन दी हैं, जो स्पेन के प्रतिनिधित्व, यानी कि उसको की प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। जो आप दोस्तों कह सकते हैं कि इनमें से आप ऐसे तीनों में से जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी स्पेन के अंडर आती है दोस्तों, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें से कौन सी जो स्पेन के अंडर, जो कौन से प्रतिनिधित्व या कौन सी स्पेन के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो इसमें यह है, इसका जो आंसर है कॉन्सेको दे यूरोपा। ठीक है जी। अब है जो 25वां जो लास्ट क्वेश्चन है, वो है el Congreso de los Diputados, el Senado constituyen el poder। ठीक है जी। तो वही दोस्तों, इसमें पूछा है जो Congreso de Diputados, el Senado constituyen el poder, जो कि poder है वो किस टाइप की है। ठीक है जी, जो डिपुतादो और सेनादो जो उनके हमारे विधायक होते हैं, आपके सेनादोस होते हैं, उसमें सेनायक यानी सर प्रबंधक होते हैं, उनकी जो पोदेर है, जो उनकी शक्ति है दोस्तों, किस टाइप की होती है, एक्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। ठीक है जी। आपका जो इसका आंसर है लेजिस्लेटिव, यानी कि इसकी जो शक्ति होती है, जो उनके पास जो ताकत होती है, वो विधायक, जैसे आप वो विधायक हैं, ठीक है जी, तो उनकी जो ताकत है, जो उसको पावर को आप कहेंगे, उनको विधायी पावर ही हम कहेंगे, लेजिस्लेटिव। ठीक है जी। तो दोस्तों इस तरह आज हम, जो हमारी पहली क्लास इसकी ख़त्म हुई है, इसमें हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। तो आने वाली दूसरी क्लास है, उसमें भी दोस्तों हम तारे वन के ही क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे 25 से आगे हम उसको क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आपको अगर जो मेरी दोस्तों क्लास पसंद आई है, तो इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस भी आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों।